हेलो ट्रेनीज, आप लोग तैयारी के लिए एकदम तैयार हैं। सभी लोग वीडियो के माध्यम से अपनी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज आपको लेथ मशीन पार्ट के ही बारे में बताएंगे। इसमें हमारा ऑपरेशंस के बारे में बताया जा रहा है कि लेथ मशीन पर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वह कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज हम बताएंगे ड्रिलिंग के बारे में। ठीक है, ड्रिलिंग जॉब में पहली बार छेद करना ड्रिलिंग कहलाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग यही नहीं जानते हैं ड्रिलिंग क्या है। तो ड्रिलिंग में पहली बार छेद करना, ठीक है, किसी जॉब में या वर्क पीस में पहली बार छेद करना ड्रिलिंग कहलाता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है लेथ मशीन में ड्रिल बिट को टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। ये जो ड्रिल बिट होगी इसको टेल स्टॉक में पकड़ा जाएगा। चित्र से भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये ड्रिल बिट है हमारी और ये हमारा वर्क पीस है, जॉब या वर्क पीस। ठीक है, जॉब या वर्क पीस है, इसमें ड्रिलिंग क्रिया हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बोरिंग। नेक्स्ट है हमारा बोरिंग। बोरिंग के बारे में दिया गया है कि इस प्रक्रिया का उपयोग करने से पहले ड्रिलिंग किया जाता है। कह सकते हैं कि किए हुए होल में जो क्रिया की जाएगी वह बोरिंग है। दूसरा बिंदु दिया गया है इस प्रक्रिया के द्वारा किए गए, दूसरे बिंदु में स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि किए गए छेद को बड़ा किया जाएगा, बोरिंग कहलाता है। देखा होगा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने घरों में जो पानी के लिए, नल के लिए या अन्य किसी साधन के लिए हम बोरिंग करते हैं, तो वह जो बोरिंग किया जाता है उस बोरिंग में एक अंदर पहले ड्रिल करता हुआ आगे का एक टूल प्रयोग किया जाता है जो ज़मीन में ड्रिल करता जाता है और ऊपर से बोरिंग, बाहर से उसके बोरिंग क्रिया होती चली जाती है। तो वह है बोरिंग। तीसरा दिया गया है बोरिंग को अंदरूनी टर्निंग भी कहा जाता है। किसी भी जॉब के अंदर का डाया बढ़ाना बोरिंग कहलाता है। ठीक है, तो वह अंदर से हम टूल के द्वारा टर्निंग कर देंगे तो भी वह बोरिंग हो जाएगा। अंदर से किए हुए होल को बड़ा कर दिया जाएगा। बोरिंग टूल छोटे आकार के लिए प्रयोग किए जाएंगे। बोरिंग टूल जो होता है वो छोटे साइज के लिए, ठीक है, छोटे आकार के लिए प्रयोग होगा। और बोरिंग बार, एक बोरिंग बार होती है, वह बड़े साइज के लिए, बड़े आकार के लिए प्रयोग की जाएगी। ये ध्यान रखना है हमें, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक है, इम्पोर्टेंस है कि बोरिंग टूल छोटे आकार के लिए, बोरिंग बार बड़े आकार के लिए प्रयोग की जाएगी। बाकी आप लोग चित्र से देख पा रहे होंगे कि बोरिंग कैसे हो रहा है। ये बोरिंग टूल है, अंदर से इसको बड़ा कर रहा है होल को। वर्क पीस में आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग इसका उपयोग मुख्यतः लेथ मशीन द्वारा चूड़ी, थ्रेड को हम चूड़ी कहते हैं, ठीक है, चूड़ी काटने में होता है या चूड़ी बनाने में होता है। इससे भी आकृति की थ्रेड बनती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इससे जो बनेगी लेथ मशीन के द्वारा या लेथ मशीन के टूल के द्वारा, तो वह बी आकृति की थ्रेड बनेगी, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। ये चित्र में हमारा थ्रेडिंग टूल है। ये थ्रेडिंग टूल जब बी आकृति का है तो थ्रेड भी हमारी बी आकृति की ही बनेगी।
ये हमारा वर्क पीस है। वर्क पीस में हमारे आगे से चूड़ी बनती हुई आ रही हैं और ये टूल आगे के लिए चूड़ी बनाता हुआ जाएगा इस तरफ से, इस ओर के लिए। यही है हमारी थ्रेडिंग क्रिया। इसमें वर्क पीस को सेंटर में बांधा जाता है। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है कि अगर वर्क पीस हमारा या जॉब जो सेंटर में नहीं बंधा होगा तो हमारा टूल अच्छे से कार्य नहीं करेगा और थ्रेड बनाना संभव नहीं हो पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और थ्रेड कटिंग के लिए बहुत ही कुशल कारीगर, ठीक है, कुशल कारीगर ही इस कार्य को या इस ऑपरेशन को कर सकता है। अनट्रेंड व्यक्ति अगर थ्रेडिंग करेगा तो वह इस क्रिया को नहीं कर पाएगा और इससे हमारा वर्क पीस खराब हो जाएगा और कंपनी को, हमारे जो किसी कंपनी में अगर हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो वहाँ पर कंपनी को घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कुशल कारीगर का होना आवश्यक है थ्रेडिंग के लिए।